इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, हर तरफ एक खबर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है वो। हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से। भारत में मोदी साहब की हुकूमत आई है, भारत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है और ये पूरी दुनिया ने देखा है और नो डाउट मोदी को जो है वो दुनिया का नंबर 1 लीडर भी तस्लीम किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वाले HD यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गुजरात चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर ली है। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने 156 सीटें जीत ली है। इसी के साथ बीजेपी ने कोई रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 1980 में चुनावी राजनीति में आने के बाद की यह सबसे बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 7वीं बार गुजरात में प्रधानमंत्री का जादू चल रहा है। यह सिर्फ गुजरात में किए गए विकास का नतीजा है, बल्कि गुजरात आंखें बंद करके अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है। लेकिन पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी को लगातार गुजरात में 7वीं बार जीत से हैरान परेशान है और पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली है। यह 2024 के चुनाव से पहले का एक ट्रेलर है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2024 के चुनावों में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आते देख पाकिस्तान की चिंता काफ़ी बढ़ गई है और उनकी डिबेट में यह परेशानी साफ तौर पर दिखे जा सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डूबती जा रही है कि पाकिस्तान अब अरबों से फिर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का हाल अब यह हो चुका है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा देखते हैं। चलो देखिए, बात ये है कि ये हमें ना शुरू से ही हमारी आदत रही है कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। बात ये है कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत आई है, लोग मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे तो हमारी अपनी हुकूमत है जो हम लोगों पे जुल्म कर रही है। कभी टैक्स की सूरत में, कभी 25 मई को डंडे मारते हैं हमें, कभी हमारी मुल्क की हुकूमत को उतार के बाहर फेंक देते हैं। तो हम अपने मुल्क में क्या। दोस्तों, इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इंडिया ने बहुत सारी तरक्की की है। इंडिया मोदी सरकार के 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि अगला टेन्योर भी शायद उनका हो। तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से जमात तब्दील हो सकती है? नहीं, अभी बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा, पर अवाम में अवेयरनेस सही है। अल्लाह ताला बेहतर करे। इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। पीएम मोदी की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। तो ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए। क्योंकि देखें ना, 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि कदम जो है वहाँ पर अभी तक जमे हुए हैं बीजेपी की, यानी जो इस वक्त वहाँ पर हुक्मरान पार्टी है वो जिस तरह कहा जा रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है और इसके अलावा इकॉनमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी कहा जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। अब क्या कामयाबी के ये इंडिकेटर्स जो हैं वो 2024 में भी मोदी की पार्टी को ही जितवाएंगे? ये हमें पता चल जाएगा। देखिए, पाकिस्तान इसको कैसे देखता है। पाकिस्तान के लिए
वैसे तो भारत में कोई भी हुकूमत हो तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ही बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि हमने कोई बात नहीं करनी, हमने तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक मोदी की हुकूमत है। तो खान साहब, मोदी की हुकूमत गुजरात में जो है वो तो वापस उन्होंने रिटेन पावर की बात की जा रही है, हो गई है। और 2024 में जो है वो लग रहा है कि सर वो तो दोबारा से इन, और आप जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी खान साहब आप तो उड़ चुके हैं। तो अब इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा बोल है वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भाई ज़्यादा जंगें जो है वो सारी हमने की है ना। हाँ, आप बता दीजिए कितनी जंगें उन्होंने की हैं। अच्छा, फिर एक और बात, कश्मीर 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 का अलाप कौन अलापता रहता है? कश्मीर का अलाप जब हम अलापते हैं तो अब इतने डेकेड्स के बाद अब वो वक्त आ गया है कि जब एक ये भी उनकी पॉलिसी रही है मोदी हुकूमत की कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे कश्मीर की बात करोगे तो फिर हम तुम्हारे कश्मीर की बात करेंगे। और आप देख लीजिए कि अब क्या चल रहा है। अब ये चलता है कि इससे पहले कि हम उस कश्मीर की बात करें, वो बात करते हैं कि हम तुम्हारा कश्मीर लेंगे, ये हमारा है, इसको हम हथियाएंगे, इसको हम लेंगे। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है, और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी हुई। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है, और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा आपको। जो हिमाचल प्रदेश में शायद दोबारा कांग्रेस जो है वो जीत जाए, वरना अगर आप देखें इधर गुजरात वगैरह में या दिल्ली के भी जो इलेक्शंस हुए हैं, तो द बीजेपी वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट। बीजेपी को जो नॉर्मली कहा जाता है, वो कहते हैं जी कि ये पुअर और मिडिल क्लास जो है ना, वो हम उसको जल्दी देंगे, रिलीफ देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपना साथ मजहब कार्ड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर ही दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकॉनमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2019 के इलेक्शन में तो वो डरे हुए थे, तो वो इकॉनमी की बात नहीं कर रहे थे कि हमने इकॉनमी कहाँ ले गए। डरे होने से मुराद ये है कि उस वक्त चीज़ें उनकी क्लियर नहीं थी, तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक, और वो आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। लेकिन 2024 में ही डजंट हैव दैट स्पेस। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में, एंड दे मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली, उस सेंस में भी आप देखें। सो ये जो चीज़ें हैं, इसका जारी बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता है।